राहुल जी की जो फैन फॉलोइंग है वो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में देखने को मिली की जगह ईवीएम से चुनाव कराकर ईवीएम में गड़बड़ी कर और पैसे बांटकर जो चुनाव जीती है, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग जाएगी और बीजेपी का जो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो बीजेपी के झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, झूठे तरीके से, गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए हैं। नतीजे आने के बाद से लगातार बीजेपी के खेमे में खुशियां देखी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी में प्रचंड जीत हुई है, बाद से उनकी खुशियां बनता भी है। आइए आज करते हैं इसी को लेकर कांग्रेस में बात। हम मौजूद है इस समय कांग्रेस के मुख्यालय में, हमारे साथ मौजूद है तनु जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के साथ कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे कमी आ रहेगी, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो पाला है, जो कांग्रेस के आंकड़े हैं, वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाए। क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं वो निराशाजनक हैं, जो आंकड़े आए हैं वो निराशाजनक है। हमें उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र हम हार रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र हारने का रीज़न क्या रहा होगा? क्या पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है? क्योंकि राहुल जी की जो फैन फॉलोइंग है वो भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो नेता पार्टी इलेक्शंस में ड्यूटी लगती है, जो कैंपेनिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ी रही, इस पर जो है बैठकर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर सुधार भी होगा। और आप देखिए कि सबसे बड़ा सवाल ईवीएम पर है। ईवीएम पर पहले भी सवाल किया गया था, आज भी सवाल किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। जब तक किया जाएगा, जनता का भी सवाल है। सिर्फ कांग्रेस नहीं है जो सवाल उठा रही है ईवीएम पर, जनता भी चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो जनादेश जो है वो पहुंच जाएगा सारी देश तक। तो उनको इस बात से घबराहट है कि जनादेश तो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन बीजेपी बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराकर ईवीएम में गड़बड़ी कर और पैसे बांटकर जो चुनाव जीती है, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग जाएगी और बीजेपी का जो सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब देखिए कि अभी अडानी जी का मामला हुआ है, अब नरेंद्र मोदी जी भी फंसने वाले हैं जल्दी। अब अडानी को बचाते बचाते कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? नरेंद्र मोदी जी पर जब तलवार लटकेगी तो कई पृष्ठ खुलेंगे, और जब पृष्ठ खुलेंगे तो सत्ता की कुर्सी इनके हाथ से अपने आप चली जाएगी। तो हमें इंतजार है कि जनता कब उन्हें समझेगी, जनता कब समझेगी कि देश के तमाम जो लोग हैं उनके लिए काम करने वाला सिर्फ एक ही नेता राहुल गांधी। और मुझे जनता से भी ये उम्मीद नहीं थी। अगर जन समर्थन ये का जो आदेश है तो सराखों पर है, लेकिन आप मुद्दों पर अगर वोट नहीं करते, आप पैसे लेकर वोट कर देते हैं और ईवीएम में गड़बड़ी होने के बावजूद आप अगर बीजेपी को वोट देते हैं, तो फिर आप उनसे काम नहीं ले पाते। उसके बाद आप राहुल जी के पास आते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के पास आते हैं। तो सत्ता में जो बीजेपी पार्टी, आप उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए कि जो वादे उन्होंने किए थे, अगर सत्ता में आती है, जो उनका कैंपेन में उनकी स्कीम्स थी, वो स्कीम्स का क्या फायदा मिल पा रहा है आज तक? तो बीजेपी के झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, झूठे तरीके से, गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी, आपने फिर से ईवीएम की बात की, लेकिन बीजेपी पार्टी को कह रही कि एक है तो सेफ है, जो नारा दे दिया था मोदी जी ने, वो काम हो गया, सारे हिंदू एक हो गए और हम जीत रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, गूगल जो है, गूगल का जो ऑनर है, गूगल एक बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसको हैक कर सकता है जब एक नॉर्मल पर्सन, एक 18-19 साल का व्यक्ति। तो आप सोचिए, ईवीएम तो सारी जगह बहुत नॉर्मल है, उसको हैक करना तो बहुत इजी है। टेक्नोलॉजी जो इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। उसके ड्रॉबैक्स भी हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और रही बात हिंदुओं की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने हिंदू उनके समर्थन में है। यूपी के राम मंदिर सीट ने बता दिया, यूपी की जनता ने बता दिया, प्रियंका गांधी जी ने बता दिया, राहुल गांधी जी ने बता दिया कि कितने हिंदू उनके साथ है। तो हिंदुओं की बात अगर नरेंद्र मोदी ना करें, उनके सगे ना हो, ये वही लोग हैं, ये वही बीजेपी वाले हैं जो चुनाव हारने के बाद ये कहते हैं कि हिंदुओं को अपने प्रतिष्ठा की नहीं पड़ी, हिंदू अपने घरों को बचाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को वोट दे दिया। वो कांग्रेस को मुसलमानों से कोट करते हैं। तो क्या मुसलमान जो है उनका वोट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमानों को देश का नागरिक नहीं मानते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सबको लेकर चलेंगे, सबके साथ चलेंगे, क्योंकि हमेशा से भारत का इतिहास रहा है सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का, और ये हमेशा से रहेगा, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई भी पार्टी है। अच्छा मैम, यही आपसे बात कर रहे हैं, कांग्रेस में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी को लेकर देखा जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र से अच्छी खबर ना आई हो, तो प्रियंका गांधी जी को 2 लाख से प्लस वोटों से आगे चल रही है प्रियंका गांधी जी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या कहना? देखिए, कोई दो राय नहीं थी इसमें कि प्रियंका गांधी जी जीतेंगी, और हमें तो पूरी उम्मीद थी, जिसने पूरे देश में चुनाव कैंपेन किया हो, जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, उसका जो समर्थन हमारे जो निचले नेताओं को मिलता है, तो वो खुद तो जीतेगी चुनाव। और उनका इतना प्यार जनता से है कि कहीं भी प्रियंका जी जाए, राहुल जी जाए, पूरा समर्थन उनको मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि देश भर से समर्थन उनको मिल रहा है, और प्रियंका गांधी जी की जो जीत है वो निश्चित थी, और वो हमें देखने को मिल रही है। और हमें खुशी है कि हमारी नेता प्रियंका जी आगे बढ़ रही है, एक महिला शक्ति को दर्शा रही हैं।